मैं अपनी माँ वाले जंगल से आ रही हूँ। मुझे रास्ते में कालू मिला था। वो आप सबको छोड़कर एक आवारा कौवे के साथ चला गया है। कहाँ? मेरा कालू कहाँ चला गया है? मुझे नहीं मालूम। उसने कहा था कि वो आजादी की जिंदगी जीना चाहता है, वो घूमना चाहता है और परिवार के होते हुए वो ये सब नहीं कर सकता। रोती हुई गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। मम्मा, पापा मिले क्या? पापा कहाँ चले गए थे? जग्गू बेटा, आपके पापा आपको छोड़कर कहीं चले गए हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है। बेटा, घर में तो कुछ नहीं है, कल दूंगी मैं अपने बेटे को भोजन। रात बूढ़ा और कौवा एक पेड़ पर बैठकर गुजारते हैं। कालू कौवा बैठा बैठा सो रहा था। उठो उठो कालू, ध्यान से। यहाँ तुम्हारा घोंसला नहीं है, पेड़ की डाल पर बैठे हुए हो, तुम गिर जाओगे। यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। घर में तो मैं मीठी नींद सोया करता था। ये घर नहीं है, आजादी की जिंदगी जीना सीखो। इन पेड़ों पर भी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें नींद आने लगेगी। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। बूढ़ा और कालू दूसरे जंगल में फूलों के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ वो मीठे फूलों का रस पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। वो देखो, वो सामने झूला है, झूला झूलते हैं। फिर वो दोनों झूला झूलते हैं। यार कालू, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? ना यार बूढ़े, एक तुम ही हो जो मेरे दोस्त बने हो। मेरा कोई दोस्त नहीं है। इस जंगल में मेरा एक दोस्त रहता है, चलो उसके पास जाते हैं। तुम्हारे साथ आया हूँ, जहाँ जी चाहे ले जाओ। फिर बूढ़ा और कालू कौवा वहाँ से उड़ते हैं। बूढ़े का दोस्त बीमार था, उसके पास उसकी बेटी बैठी हुई थी। दोस्त, क्या हुआ है आपको? मैं कल बड़े पेड़ से टकरा गया था, मेरा पंख टूट गया है। अगर मेरी बेटी मुझे न बचाती तो मैं अब तक मर गया होता। हम यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हें मिलता जाऊं, मगर तुम तो खुद मुसीबत में हो। चल भी कालू, आगे चलते हैं। ये सब देखकर कालू को अपना परिवार याद आ जाता है। ऐसी मुसीबत में सिर्फ अपने ही काम आते हैं। कालू ऐसे सोच रहा था। चलो यार कालू, क्या सोचने लगे हो? वो फिर से उड़ते हैं। गोरी कौवी ने भी कालू के बिना जीना सीख लिया था। वो अपना और अपने बेटे का भोजन लेने घर से निकलती। भोजन कहाँ से मिलता है, दाना कहाँ से और फल कहाँ से, वो सब जान लेती है। दिन गुजरते गए। मम्मा, पापा हमें क्यों छोड़कर चले गए? बेटा, शायद वो नहीं जानते कि घर परिवार के बिना जीना मुमकिन नहीं है। वो भूल गए हैं कि गिरते हुओं को सहारा अपने ही देते हैं। आज बूढ़ा कालू कौवे को लेकर इंसानों की बस्ती में जाता है। वहाँ हलवाई समोसे बना रहा था। क्या ख्याल है, समोसे खाएं क्या? वो कैसे? वो इंसान पकड़ लेगा। मेरे पीछे पीछे आना। जैसे ही मैं इंसान का ध्यान अपनी तरफ करूं, तुम 2 समोसे उठाकर भाग जाना। फिर वो ऐसा ही करते हैं। बूढ़ा कौवा इंसान के पास जाकर बैठता है। उठो उठो यहाँ से, अपने गंदे पंजों से मेरी दुकान गंदी कर रहे हो। कालू पीछे से आता है और 2 समोसे उठाकर भाग जाता है। ऊंचे पेड़ पर बैठकर कालू और बूढ़ा मजे मजे से समोसे खाते हैं। यार, तुमने सच ही कहा था, जिंदगी के ऐसे मजे परिवार के होते हुए कहाँ मिलते हैं। वो समोसे खाकर उड़ते हैं। सामने एक बेरी का पेड़ था। कालू कौवे को मालूम नहीं होता कि कब वो बेरी के पेड़ से टकरा जाता है और कांटों में फंस जाता है। बुरे बुरे यार, मुझे निकालो यहाँ से। कोशिश करो, खुद कोशिश करो। कालू, ये बेरी का पेड़ है, अगर मैं यहाँ आया तो मैं भी इन कांटों में फंस जाऊंगा। कौवा बहुत कोशिश करता है, उसके पंख घायल हो जाते हैं, वो थक जाता है। दोस्त, हमारी दोस्ती यहाँ तक ही थी, अब मुझे तो आगे जाना है। क्या क्या तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओगे? एक बात तो सच्ची है कालू, जब मैं ऐसी बेरी में फंसूंगा तो मुझे भी निकालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो खून के रिश्ते ही होते हैं जो ऐसे समय पर अपनी जान की परवाह किए बिना मदद करते हैं।
ऐसा कहते हुए पूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा कांटों में फंसा हुआ दर्द से कराह रहा था, मगर वहाँ कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था, क्योंकि उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था। प्यारे दोस्तों, अपने घर परिवार से सच्चा प्यार करें, क्योंकि वो हमारे अपने ही होते हैं, जो हमें किसी मुश्किल में नहीं देख सकते और हमारी मदद करते हैं। आपका धन्यवाद।